आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरें फटाफट। आज 22 मई 2020 है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। तूफान से तबाही, 72 की मौत, पश्चिम बंगाल में हजारों मकान नष्ट, कोलकाता हवाई अड्डे समेत कई इलाकों में पानी भरा। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में तूफान के कारण अलग अलग स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं में 72 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को इससे बांग्लादेश में दस्तक दी, वहां भी 12 लोगों की जान चली गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मृतकों के परिवारों को 2 से 2.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। भारी बारिश से कोलकाता हवाई अड्डे समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया। हजारों मकान ध्वस्त हो गए हैं। नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों का दल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेगा। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में सर्वाधिक 211 मरीज मिले, 1987 हो गई है। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 440 मरीज मिले। सुबह में कोरोना के पिछले 36 घंटों में 593 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब तक बिहार में एक दिन में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूट गया। गुरुवार को 20 जिलों में 211 कोरोना मरीजों की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1987 हो गई है। इनमें पटना के पालीगंज निवासी एक 39 साल का युवक भी शामिल है। राज्य में पिछले 36 घंटे में नए कोरोना पॉजिटिव मिलने का भी नया रिकॉर्ड बना। यह आंकड़ा 440 हो गया। बुधवार को दोपहर तक स्वास्थ्य विभाग ने 60 नए कोरोना पॉजिटिव की जानकारी दी थी, जबकि गुरुवार की शाम 5 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पहला अपडेट 274 नए पॉजिटिव मरीजों की जारी किया गया। इसमें विभाग द्वारा पूर्व में दी गई 96 नए कोरोना मरीज की सूचना शामिल थी। इधर यह भी बताते चले कि राज्य में 10,353 क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे 7,46,000 प्रवासियों में 999 को अब तक कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रवासी शामिल हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए इस समय की सबसे राहत भरी खबर, 32,048 शिक्षकों का निलंबन खत्म होगा। राज्य में बर्खास्त शिक्षकों की सेवा फिर से होगी बहाल। बर्खास्तगी और उसकी समाप्ति के बीच की अवधि सेवा में टूट नहीं। हड़ताल से लौटे राज्य के करीब 32,000 शिक्षकों का निलंबन टूटेगा। इसके साथ ही बर्खास्त शिक्षकों की सेवा फिर से बहाल होगी। बर्खास्तगी और उसकी समाप्ति के बीच की अवधि में सेवा टूट नहीं मानी जाएगी। यह अवधि उपार्जित अवकाश में शामिल होगी। हड़ताल अवधि में शिक्षकों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें मुक्त करने का आदेश शिक्षा विभाग ने गुरुवार को जारी कर दिया है। इससे हड़ताल पर जाने के बाद विभागीय कार्रवाई झेल रहे शिक्षकों को राहत मिली है। विमान में किराए की अधिकतम सीमा हुई तय, अभी 33% घरेलू उड़ानें शुरू होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को बताया कि 25 मई से देश में 33% घरेलू विमान सेवाएं शुरू होगी। इनके लिए न्यूनतम अधिकतम किराया तय कर दिया गया है। इसके साथ विमान यात्रियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 40 मिनट से लेकर 3.5 घंटे तक की हवाई दूरी के लिए किराए की श्रेणियां तय की गई है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि दिल्ली मुंबई के बीच किराया 3,500 से 10,000 के बीच ही रहेगा। कंपनियों को 40% सीटें बैंड के बीच के दाम पर ही बेचनी होगी। इधर यह भी बता दें कि पटना एयरपोर्ट से 2 महीने बाद फिर से विमानों की आवाजाही 25 मई से शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट से कुल 17 जोड़ी विमान उड़ान भरेंगे। यह उड़ानें 10 शहरों के लिए होगी। बिहार में प्रवासियों के लिए बनेगी श्रम नीति। बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम नीति तैयार होगी। इसका मकसद होगा अधिक से अधिक मजदूरों को शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों को रोजगार देने के लेकर गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को निर्देश दिया है कि श्रम नीति तैयार करने के संबंध में शीघ्र सुझाव दें। कहा गया है कि नई इकाइयों की स्थापना के लिए क्या प्रोत्साहित किए जा सकते हैं, इसके बारे में प्रवासी मजदूरों को फीडबैक के आधार पर भी सुझाव दें। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई निर्देश भी जारी किए। बोर्ड परीक्षाएं कराने की सशर्त मिली इजाजत। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में परीक्षा नहीं। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई, आईसीएसई सहित देश भर के अन्य शैक्षणिक बोर्डों की 10वीं और 12वीं की अटकी परीक्षाओं को गृह मंत्रालय ने अब कुछ शर्तों के साथ कराने की इजाजत दे दी है।
सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक परीक्षाएं कराने की पहले ही घोषणा कर दी थी। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र न बनाने की साफ हिदायत दी गई है। परीक्षा केंद्रों में आने वाले छात्रों और शिक्षकों का अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराने और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में आने वाले सभी छात्रों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। गृह मंत्रालय की इस रियायत के साथ ही प्रस्तावित सभी बोर्ड परीक्षाओं कराने का रास्ता अब साफ हो चुका है। दिव्यांग शिक्षक समीप के स्कूल में दे सकते हैं योगदान। पटना जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया है कि दिव्यांग शिक्षक अपने समीप के स्कूलों में योगदान दे सकते हैं। जब तक लॉकडाउन है, ऐसे में उनकी सेवाएं सामान्य होगी। मालूम हो कि वर्तमान में राज्य में लॉकडाउन लागू होने के कारण कई शिक्षक अपने मुख्यालय से बाहर फंसे हुए हैं। ऐसे में वे अपने स्कूल जाने में असमर्थ है। जिला शिक्षा अधिकारी ज्योति कुमार का कहना है कि लॉकडाउन के कारण कई शिक्षक जिले के विभिन्न हिस्से में फंसे हुए हैं। खासकर महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें अपने समीप के विद्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। मैट्रिक का रिजल्ट तैयार, जारी होने के आसार। राज्य में मैट्रिक की परीक्षा में शामिल 15 लाख से अधिक छात्राओं के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार है, इसके कभी भी जारी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। देश भर के परीक्षा बोर्डों ने मैट्रिक का रिजल्ट देने वाला बिहार बोर्ड पहला बोर्ड होगा। राज्य में मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हुई थी। कॉपियों की जांच समाप्त होने ही वाली थी कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू एवं उसके बाद लॉकडाउन की वजह से स्थगित हो गई। 6 मई से निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत कॉपियों की जांच शुरू होकर पूरी हो गई है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बंद रहने के बावजूद भी रसोइयों को मिलेगा मानदेय। शिक्षा विभाग का सभी जिलों के डीपीओ को दिया निर्देश, 2 दिन में मिलेगी अप्रैल व मई का वेतन। राज्य के तकरीबन 72,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने वाली रसोइयों को अप्रैल एवं मई का मानदेय मिलेगा। इससे रसोइयों को राहत मिलेगी। ईद के मद्देनजर रसोइयों को दोनों महीनों के मानदेय का भुगतान 2 दिन में करने का निर्देश मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक कुमार रामानुज ने गुरुवार को राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों मध्याह्न भोजन योजना को दिया है। दरअसल कैमूर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना ने जानना चाहा था कि स्कूल बंद रहने से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन कब हुआ ही नहीं, तो रसोइयों का मानदेय का भुगतान कैसे होगा। इसके मद्देनजर विभाग ने निर्देश दिया और कहा कि अप्रैल एवं मई में भी रसोइयों का सहयोग क्वारंटाइन केंद्रों पर लिया जा रहा है। श्रम एवं संसाधन विभाग का निर्देश है कि किसी भी विभाग के नियंत्रणाधीन संविदा आइसोलेट अथवा अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मियों को लॉकडाउन की स्थिति में न तो कार्य से हटाया जाए और न ही उनका वेतन की कटौती की जाए। 17 माह बाद भी वेतन निर्धारण नहीं, 9 प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण की मांग परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार से की है। संगठन के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षित वेतनमान फिक्सेशन को हो रहे विलंब पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के 17 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है। अगर कहीं पर फिक्सेशन किया गया है तो उसके एरियर भुगतान में बड़े पैमाने पर राशि का डिमांड भी किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। 87 ट्रेनों से 1,43,000 लोग आज आएंगे बिहार। दूसरे राज्यों से 1,43,000 लोग शुक्रवार को 87 ट्रेनों से बिहार आएंगे। वहीं 85 ट्रेनों से 1,40,000 लोग शुक्रवार को पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर कहा है कि प्रवासी श्रमिक घबराएं नहीं, जो भी आना चाहते हैं उन्हें लाने की पूरी व्यवस्था की गई है। सभी को बिहार लाया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुरुवार को बिहार आने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक 20 गुजरात से आएगी। इसी प्रकार दिल्ली से 10, महाराष्ट्र से 8, उत्तर प्रदेश से 6, पंजाब से 5, तमिलनाडु से 4 और हरियाणा और कर्नाटक से 3-3 ट्रेनें आएगी। 2 राजधानी एक्सप्रेस भी आएगी। किसानों का उत्पाद बेचने का बिहार मॉडल अपनाएगा देश। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसानों को उन्मुक्त उत्पाद बेचने में बाधा बने एपीएमसी बाजार समिति एक्ट को संशोधित करने की पहल हो रही है। बिहार ने 15 साल पहले ही राजद कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद इस एक्ट का निरस्त कर किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर दिया गया था। बिहार देश का पहला राज्य है जिसके मॉडल को अब पूरा देश अपनाएगा। गुरुवार को जारी बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाजार समितियों से राज्य को सालाना 70 करोड़ की आमदनी होती थी, मगर भ्रष्टाचार और शोषण से किसान परेशान थे। एक्ट के तहत किसान के लाइसेंसधारियों से ही अपने उत्पाद बेचने और मंडी शुल्क देने के लिए बाध्य थे, जिसे एनडीए की सरकार बनने के तत्काल बाद 2006 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए निरस्त कर दिया गया था।
सीएम ने दिया निर्देश, कहा पोलियो अभियान की तर्ज पर प्रवासियों की करें स्क्रीनिंग। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर सभी प्रवासी मजदूरों की घर घर विस्तृत स्क्रीनिंग होगी, ताकि कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण हो तो तुरंत उसकी पहचान हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों को गुरुवार को मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह बातें कही। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।